फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय रुमा मिस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ मैट्रिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी, जो आपके सीबीएसई प्लस स्टेट बोर्ड दोनों के लिए पूछी जाती है। ये बुक जेन्युइन दोनों के लिए प्रेफर करेगी। तो ये आपके मैं एक टॉपिक समझाती हूँ। ये नाम है मैट्रिक्स। इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट्स। तो मैं बिना मैट्रिक्स समझे डिटर्मिनेंट्स मुझे समझ में नहीं आएगी, इसीलिए क्या मैंने पढ़ाने जा रही हूँ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मेनली अभी दो चीज बेसिक है, एक है आपका रो एंड दूसरा है आपका कॉलम। मेनली जानेंगे कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। ये एक फिगर हुआ आपका, जो भी आपका सोया लाइन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स में रो, और जो भी आपका स्टैंड लाइन, खड़ा हुआ लाइन जो भी हुआ उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। मेनली हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कॉलम। कॉलम आपको घर बनाते समय कॉलम यूज होता है, या तो कलम, ऐसे करके भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। वो मेनली कैसे होता है, स्टैंड स्टिक जैसा खड़ा रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। रो मतलब लेटा हुआ चीज। रो को नाइट, रात, इससे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। रात को हम लोग जेन्युइन क्या करते हैं, वो सोने के लिए होता है, लेट के हम लोग सो जाते हैं। एंड रो मेनली आप बोलिएगा कि इतना समझा कि मिस काहे बता रही है रो और कॉलम को, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स में ही आपका रो एंड कॉलम का ही खेल है। ये एक बेसिक चीज है। रो एंड कॉलम के बिना आप मैट्रिक्स को नहीं समझ पाओगे। देखिए मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है। लेट अस कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू स्टूडेंट, राजीव एंड अनवर, इन अ टेस्ट इन सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। राजीव और अनवर दो स्टूडेंट हैं जिनका टेस्ट हुआ है वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। जिसमें मैंने जो बताया गया, इसमें फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं राजीव के, 80 मार्क्स आए हैं। केमिस्ट्री में 70 और मैथमेटिक्स में 90। जेन्युइन मैथमेटिक्स बच्चा का जो भी साइंस लेता है वो समझ जाएगा उसकी मैथ ठीक ठाक है, मैथ में अच्छा नंबर है, 90% मार्क्स है। और अनवर की कितनी है, 85, 65 एंड 92। दोज ऑब्टेन बाय इतना। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंट द टेबुलर फॉर्म एज गिवन बिलो। तो आप ये मुझे बताइए मैट्रिक्स की आइडेंटिटी सिंबल। मैट्रिक्स को हम लोग जो लार्ज ब्रैकेट पढ़े हैं, हम लोग ब्रैकेट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट्स एंड लार्ज ब्रैकेट। इस फॉर्म में मैट्रिक्स को हम लोग बंद करते हैं, और मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो देखिए उनके मार्क्स को सजाया गया है। क्या किया गया है बाबू, देखो एक बार लिया गया है 80, 85, 70, 65, उसको मैट्रिक फॉर्म में करना था और कुछ नहीं था। 90, 92 ये भी सीखे। ये नहीं बोलिएगा कि आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है इन विच फॉर्म इज मैट्रिक्स फॉर्म। तो आपको दोनों दिया, ये ऑप्शन नंबर ए इसको दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसको दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बोथ, और डी में दिया गया नन। तो आप किसको मारिएगा, आपको मारना है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको मैट्रिक्स का सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरी। जो आपका मैट्रिक्स बनाने का फॉर्म है वो रेक्टेंगुलर होगा। ये पूछेगा क्वेश्चंस में, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड ऑफ, ऑप्शन ए ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, सर्किल एंड स्क्वायर। तो आपको क्या मारना है, मेनली आप डाउट कहाँ पे रहिएगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, लेकिन आपको याद रखिएगा उसको रेक्टेंगुलर ही मारना है। अब रियल और अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डू यू मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं बाबू जो a प्लस आई जेड के रूप में रहेगा। ए है आपका रियल नंबर, आई है इमेजिनरी नंबर। मैं इसके बारे में डिटेल्स में मेंशन करूंगी। मैं अभी मेनली आपको मैट्रिक्स का डिफिनेशन बताने जा रही हूँ। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, मैंने आपको अभी बताया कि हॉरिजेंटल रो और कॉलम समझाए हैं। रो लाइन को बोलते हैं हॉरिजेंटल और कॉलम को बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजेंटल को हम लोग रिलेट करेंगे सोया हुआ लाइन से, और वर्टिकल मतलब खड़ा, जो आप लोग 10 क्लास बेसिकली में आप पढ़ चुके हैं, दिया भी है। देखिए वर्टिकल लाइंस कॉल्ड रो एंड कॉलम्स रिस्पेक्टिवली। यही है आपका मैट्रिक्स का परिभाषा। उसको डिनोट कैसे किया जाता है, R इंटू सी बोलिए या तो M इंटू एन बोलिए। R इंटू सी का मतलब क्या होता है, रो इंटू कॉलम। इसका बहुत ही काम है। आपको कोई भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग को किसको मल्टीप्लाई करना है, रो को, अगेन करना है आपको कॉलम को। इसका ये ऑर्डर फॉर्म है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 3 2 -4।
तो इसका आपका कॉलम क्या होगा, रो क्या होगा, सोया लाइन होगा आपका रो और खड़ा खड़ा लाइन होगा आपका कॉलम। दैट्स मीन रो की संख्या कितनी है इस क्वेश्चन में, 2 है। और कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या आपकी हो जाएगी 3। तो उसका प्रोडक्ट निकालने के फॉर्मूला में क्या हो, तब क्या बताएं, R इंटू सी या तो M इंटू एन। तो M इंटू एन कितना आएगा इसका आंसर, रो मेरे मेनली मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आपका क्या आएगा 6। देखिए इसका आंसर भी दिया गया है। आई होप आपको इस मैट्रिक्स का डिफिनेशन विथ क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स में काउंट किया जाता है, इसको A11, A12, 11, 12, इस लाइन में आपका 11, 12, 13, 14 डैश वो इन्फिनिटिव लाइन तक जाएंगी। उसके बाद ये जो रो लाइन है वो आपका 11 से शुरू होगा। मैट्रिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। आप बोलेगा A1, A2, नहीं, इसको हम लोग प्लेस वैल्यू, किसकी प्लेस वैल्यू मानते हैं इसको, 11 की प्लेस वैल्यू। कैसे आया इसको 12, ये 13 में आपको समझाती हूँ। उसके बाद ये है आपका ये रो में 11 के बाद 10 का गैप रहता है। आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 21 से, फिर कहाँ होगा 31, फिर आपका आएगा 41, फिर इस तरह कर करके आपका इन्फिनिटिव लाइन तक जाएगा। इसका मतलब आप समझे, ये आपका रो के लिए फर्स्ट हुआ और कॉलम के लिए भी फर्स्ट लाइन हुआ। ये रो के लिए फर्स्ट लाइन हुआ लेकिन कॉलम के लिए सेकंड लाइन हुआ। हम आपको पहले ही बताए थे। A11 कहाँ से आया, R इंटू सी, दैट्स मीन रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो ये कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। जैसे कि इसके बाद क्या है A22, इसका मतलब समझे, ये रो लाइन का दूसरा नंबर है और कॉलम लाइन का भी दूसरा नंबर है। आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने नंबर की रो है और कितने नंबर की कॉलम है। ये आपका क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ आइथ रो और जेथ कॉलम। देखिए अब मैंने बताना भूल गया, हम लोग रो को डिनोट करते हैं आई से और कॉलम को हम लोग डिनोट करते हैं, कॉलम को डिनोट करते हैं जे से। ये डिनोटेड है, जैसे कि हम लोग डिनोट करते हैं ना, हम लोग 10 क्लास में फिजिक्स पढ़े थे, ओम को रेजिस्टेंट आर से डिनोट करते हैं। इस तरह मैथ्स में भी रो को डिनोट करते हैं हम लोग आई यानी आयोटा से और कॉलम को जे से। अब यहाँ पे आई का मतलब आयोटा है या नहीं, ये आप नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। ये आप 11th क्लास में पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आई का मीनिंग पढ़े थे आयोटा। आप देखिए इस क्वेश्चन से बताया गया कि किसका प्लेस क्या है। ये बताइए A11 का प्लेस है, A12 का है, ये 13 का, वही लिखा गया A11 का वैल्यू 1, A12 का वैल्यू 2, A13 का वैल्यू 3 और ये क्या है आपका 3, 2, 1। ये भी आपका A11 याद किए थे तो यहाँ पे A21 होगा। इसका 21 मतलब समझे, ये कॉलम का बात कर रहे हैं ना, तो कॉलम का कितना नंबर है, ये कॉलम का आपका फर्स्ट नंबर है और रो का कितना नंबर है, रो का आपका सेकंड नंबर है। तब मेरा फॉर्मूला क्या होता है R इंटू सी, इसलिए R को पहले लिया गया। R कितने नंबर का है, 2 नंबर का है और कॉलम कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, इसलिए 821 किस तरह आएगा 3। तो आपको फाइंड द वैल्यू निकालना आ गया किसका प्लेस पे क्या होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।